हेलो फ्रेंड्स। हम लोग 500 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज कर रहे थे। आज है उसका पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। जो कि प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, जो खुद को छिपाने के लिए कुछ ट्रिक का यूज करता हो। इट मीन्स ढोंगी बन जाना, बहरूपिया। इसका मतलब होता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी या बहरूपिया। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे पैसा चुकाने के लिए ना हो। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही आउंस। इसका मतलब होता है दिवालिया। नेक्स्ट है हमारा इटिनररी। इटिनररी का मतलब होता है प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। आप कहीं जाने का प्लान करना, जर्नी का मतलब होता है यात्रा करने का प्लान, और कहाँ कहाँ विजिट करना है, इस यात्रा कार्यक्रम को कहा जाता है इटिनररी। नेक्स्ट है हमारा मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन। एक किंग या क्वीन का शासन, उसे कहते हैं मोनार्की। नेक्स्ट हमारा ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है नोटिस ऑफ समवंस डेथ। किसी के डेथ पर जो नोटिस भेजा जाता है उसे ऑबिचुअरी कहते हैं। इट मीन्स शोक संदेश। नेक्स्ट हमारा ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और निथो का मतलब होता है अ स्टडी, ए साइंटिस्ट, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। इट मीन्स पक्षियों, पक्षी विज्ञान का अध्ययन, इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है शासन या तंत्र, और प्लूटो जो वर्ड है वो धन से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। अ गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी देश के जो रिचेस्ट पीपल हैं उनका शासन, उन्हें कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है पर्सन हु नोज यूजेज राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को लिखना पढ़ना जानता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट हमारा सिनिक्यूर। सिनिक्यूर का मतलब होता है जॉब डेट यू आर पेड फॉर इवन थो इट इन्वॉल्व्स लिटिल या नो वर्क। ऐसा आपका कोई ऐसा काम हो, ऐसा वर्क हो जिसमें आपको बहुत ही कम काम हो या फिर काम ही ना हो, उसके लिए पैसे मिलते हैं, उसके लिए वेतन मिलता है, उसे कहते हैं सिक्योर। नेक्स्ट हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट डेट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। इसका मतलब होता है अगर आपको कोई सज़ा मिला है तो इसके लिए आपको जो गवर्नमेंट है उस वो आपको क्षमा कर सकती है, तो उसे कहते हैं एमनेस्टी। इसका मतलब होगा राज क्षमा। नेक्स्ट हमारा एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। जो पानी में या पानी के नज़दीक रहता हो वैसे जंतु को कहा जाता है एक्वेटिक। इसका मतलब होता है जलीय। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। जो पुराने कल्चर है, हिस्ट्री है, उसका एग्जामिन करना उसे कहा जाता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। बायोग्राफी का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। आपकी लाइफ का जो स्टोरी है किसी और के द्वारा लिखा गया हो तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। लेकिन अगर इसे खुद लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं का जीवनी लेखन। नेक्स्ट हमारा साइनिक। साइनिक का मतलब होता है समवन हु इज़ क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। जो दूसरों का जो मोटिव है, जो है मोटिव का मतलब होता है इरादा, उसका निंदा करता हो उसे कहते हैं शाइनिक। इसका मतलब होता है निंदक। इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके रहना उसे कहते हैं इमिग्रांट। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थाउट या प्रिपरेशन। बिना कुछ सोचे समझे कुछ बोलना उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। जो अपने बिलीफ, अपने विश्वास को लेकर है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहता है उसे कहते हैं फैनेटिक। कट्टर। ये बेसिकली निगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पर्सन। जो ऐसा पर्सन जो रिलीजियस रीजन, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक कारण से अगर कोई अकेले रहता हो, सिंपल लाइफ जीता हो, किसी से बातचीत नहीं करता हो, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं हर्मिट। क्लेप्टोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है बेसिकली पागलपन या फिर बीमारी। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अ मेंटल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal things। ऐसा मेंटल इलनेस जब आपको चीज़ों को चुराने की इच्छा हो, पागलपन हो, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। मेनिया रूट वर्ड है, इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है।
नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कोई मतलब अपराध करने के लिए जो जाना जाता हो, खराब काम करने के लिए, उसे कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात। न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन और मेडल, जो पैसों का, सिक्कों का और मेडल्स का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। मुद्रा शास्त्री। ओड का मतलब होता है अ पोएम दैट स्पीक्स टू पर्सन थिंग सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, किसी स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के टाइम जो पोएम गाया जाता है उसे कहते हैं ओड। नेक्स्ट है हमारा पीडेंट। पीडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, ऐसा पर्सन जो ज़्यादा ही अटेंशन देता हो किसी फॉर्मल, जो उसने लर्न किया है, जो सीखा है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा टेंशन देता हो जो उसने पढ़ा है, यानी कि रूढ़िवादी, रूढ़िवादी विचार वाले लोग जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पीडेंट। फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र। फिलो जो वर्ड है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टीडियस प्रोसीड्यूर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीटेड, मतलब ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हो और बहुत ही टीडियस, टीडियस का मतलब होता है, टीडियस का मतलब होता है थकाने वाला, काफ़ी थकाने वाला जो प्रोसेस होता है और बहुत जो स्लो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रेड टैपिज्म, लेत लतीफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटिसेंट। रिटिसेंट का मतलब होता है अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स वन हु स्पीक्स लेस। अनविलिंग का मतलब है जो इच्छुक ना हो, जो बात करने में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, ऐसे पर्सन को कहते हैं रिटिसेंट, या फिर जो कम बोलता है। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ हॉली थिंग्स और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, किसी पवित्र चीज़ को बिना रिस्पेक्ट के ट्रीट करना, उसे कहते हैं सैक्रिलेज। सोनेट, a poem that has 14 lines each containing 10 syllables and a fixed pattern of rhyme, ऐसा 14 लाइन की जो पंक्तियाँ रहती हैं उन्हें कहते हैं सोनेट यानी गाथा। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, गवर्नमेंट बाय ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे धार्मिक लोगों का शासन हो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। जीनोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, और जीनो का मतलब होता है कोई अननोन या स्ट्रेंज, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि किसी अदर कंट्री के लोगों का जो डर होता है किसी में, विदेशी लोगों को नापसंद करना, इसे कहते हैं जीनोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है फॉर्मली पुट एंड इंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंट्यूशन, किसी सिस्टम को, प्रैक्टिस को और इंस्टीट्यूशन को समाप्त करना, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसे कहते हैं हम एबॉलिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, क्राइम में किसी का पार्टनर होना, किसी गलती में किसी का पार्टनर होना, उसे कहते हैं कम्प्लाइज, सह अपराधी। एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों को, मधुमक्खी पालन का जो स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं एपियरी, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ऐसा ग्लास टैंक जहाँ पे फिश और वाटर प्लांट रहते हैं उसे कहा जाता है एक्वेरियम। एथिस्ट का मतलब होता है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा विश्वास जब आपको लगता है कि भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, भगवान नहीं है, यानी कि नास्तिक होना। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है a system of a government of a country in which one person has complete power, किसी एक पर्सन के पास सारा का सारा पावर हो। क्रेसी वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ होगा शासन, शासन से, व्यवस्था से, तंत्र से रिलेटेड ये वर्ड है। और ऑटो का मतलब होता है एक, ऑटो या मोनो दोनों का मतलब होता है एक। ऑटोक्रेसी का मतलब होगा किसी एक सिस्टम, एक पर्सन, एक जो पर्सन है उसका शासन को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवियरी। एवियरी का मतलब होता है प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ पे वर्ड्स, पक्षियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं एवियरी। बैलेट। बैलेट का मतलब होता है गाथा गीत, पोएम डैट टेल्स अ स्टोरी, ऐसा पोएम, पोएम के थ्रू आपको जो स्टोरी सुनाया जाता है उसे कहा जाता है बैलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, किसी पार्टिकुलर
सब्जेक्ट पे और किसी पार्टिकुलर यानी कि कोई खास ऑथर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो समूह होता है उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा बायगोट। बायगोट का मतलब होता है कट्टर, कट्टर व्यक्ति। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ एनी वन हु डिसअग्री। मतलब ऐसा पर्सन जो अपने ही बातों को मतलब अनरीजनेबल बिलीफ यानी अकारण उसका जो विश्वास है उसे ही मानता है। अगर आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो उसे एग्री ही नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बाय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इज इन्वॉल्व्ड विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स और बिहेवियर। कोई ऐसा पर्सन जो बिना कोई रूल को एक्सेप्ट किए आराम से रहता हो, वैसे पर्सन को कहते हैं बोहेमियन यानी रूढ़िमुक्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट इजली ब्रोकन। जो हार्ड और इजली टूट जाता है उसे कहते हैं ब्रिटल, भंगुर। शॉफर। शॉफर का मतलब होता है मोटर चालक। अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच या इंपॉर्टेंट। किसी रिच और इम्पोर्टेंट पर्सन का जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसे बेसिकली हम लोग शॉफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो जिसे बहुत सारे देश का, बहुत सारे जगहों का जो एक्सपीरियंस रहता है, सर्वदेशीय है, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। डेमोक्रेसी का मतलब तो आप लोग को पता होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र। अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल हु ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा देश जहाँ के लोग वहाँ के लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, वैसे तंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अधिनायकत्व। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर who has complete power over a country, especially one who has gained it using military force। मिलिट्री फोर्स के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के पास पावर है तो वैसे लोगों का शासन जो होता है उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज या अनयूजुअल। ऐसा पर्सन जिसे दूसरों के द्वारा स्ट्रेंज या अनयूजुअल समझा जाता है उसे कहते हैं इसेंट्रिक। इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिक्यूर। एपिक्यूर का मतलब होता है भोग बिलापी। अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। ऐसा पर्सन जो खाने पीने में मतलब शौकीन हो उसे कहते हैं एपिक्यूर। तो ये था सेकेंड पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।